गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इंटर फर्स्ट ईयर का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताएंगे। और उसके बारे में अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरू करने के जो फर्स्ट टॉपिक आते हैं वो आता है वर्गीकरण। फर्स्ट टॉपिक इसका वर्गीकरण आता है। इस वर्गीकरण टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और वर्गीकरण क्यों किया जाता है। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले इस चीज को आपको देखना है कि उस वर्ग के लक्षण क्या है। लक्षण, उनका स्वभाव, ये दोनों देखा जाता है वर्गीकरण में। वर्गीकरण में लक्षण और स्वभाव इसलिए देखा जाता है कि इसी के आधार पर वर्गीकरण संभव है। वर्गीकरण में एक स्पीशीज की सारी जातियां एक अलग अलग तरीके से देखने के लिए उनके लक्षणों का अध्ययन करना जरूरी है। उनके लक्षणों का अध्ययन करना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें, कोई प्लांट लेते हैं, कोई पौधा लेते हैं, तो वो हमें सपोज दैट कोई पौधा लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई पौधा लेते हैं, उस पौधे का क्या, उस पौधों में फलित चीज तो वो पौधा अपने टाइम में कितना समय लगाता है, वो पौधा, उस पौधा का फ्लावर किस वर्गीकरण का है, किस तरह से उसका फ्लावर होता है, उसके बीज किस तरीके से होते हैं, उसमें जनन कितने प्रकार का होता है, जनन लैंगिक है कि अलैंगिक है या कायिक जनन है, ये हम बच्चों जानते हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद तभी हम उसका वर्गीकरण कर पाते हैं। वर्गीकरण करने के लिए पौधों के लक्षणों की जानकारी हमें जरूर होना चाहिए। पौधा एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, पौधा, उसका स्वभाव कैसे है, वो हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है, मीन्स शाकीय पौधा है कि कांटेदार पौधे हैं, और उस पौधे का समय क्या होता है। समय यानी वो पौधा 6 महीने फ्लावर देता है कि एक वर्षीय पौधा है, एक वर्ष में पूरा वो अपना फ्लावर, बीज, फल तैयार करता है। तो उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के लिए देखिए बच्चों, आज हम आपको उदाहरण के तौर पे समझाएंगे कि वर्गीकरण, एक मनुष्य का वर्गीकरण किन किन लक्षणों के आधार पर संभव है। एक मनुष्य का अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसमें कौन कौन से लक्षण को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इन लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकरण को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है ड्रेस। ड्रेस के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। ड्रेस के आधार पर वर्गीकरण इस तरह से होता है बच्चों, जैसे कोई मनुष्य है, उसने पैंट शर्ट पहना हुआ है, कोई है वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, कोई है तो वो साड़ी में है, अगर नारी है तो साड़ी पहन के आई हुई है। तो उसके ड्रेस के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं कि ये नर है कि नारी है। इस तरीके से जो वर्गीकरण हम करते हैं
उसमें ड्रेस का मेन आधार बनाते हैं। मुख्य जो आधार होता है बच्चों वो ड्रेस का होता है। जीन्स है, जीन्स टी शर्ट है, पैंट शर्ट है, शूज नहीं है, स्लीपर है, तो इन सब चीज़ों को हम ड्रेस के अंतर्गत लेते हैं और ड्रेस के आधार पर ही हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो नंबर 1 ड्रेस हो गया बच्चों। नंबर 2 हो गया आपका, नंबर 1 ड्रेस हो गया। तो आप जान सकते हो कि वो हिंदी जानता है कि इंग्लिश जानता है, उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। हिंदी जानता है तो हम बच्चों उसको हिंदी भाषा, उसका वर्गीकरण हिंदी भाषा के रूप में करते हैं। हिंदी भाषा, ये इसका वर्गीकरण हो गया। और अगर उसका अंग्रेजी है तो उसकी भाषा के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। और उसकी भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भाषा के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? मैदानी इलाका के लोग हैं कि वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, 0 सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रहता है, तो उसके आधार पे हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो ये होता है जलवायु के आधार। जलवायु को आधार मान के हम वर्गीकरण करते हैं। जलवायु को आधार मान के वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद वर्गीकरण में मुख्य लक्षण आता है कि वो ये बच्चों ये देखना जरूरी है कि जिस मनुष्य का हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो मनुष्य का ड्रेस कैसा है, भाषा कैसी है, जलवायु कैसा है और उसका रहन सहन कैसा है। पहनावा, रहन सहन को आधार मान के, उनके रहन सहन को आधार मान के हम वर्गीकरण करते हैं। इस तरह से